शादी होने के बाद में 8 साल भी कुछ हुआ नहीं और बच्चा चाहिए ही चाहिए था, इसलिए इसमें से ये हो। तो मुमरा पुलिस स्टेशन में 22 जनवरी को शाम 6 बजे के आसपास एक FIR रजिस्टर हुआ, CR नंबर 89/2026 BNS की धारा 133(2) के तहत ये FIR रजिस्टर हुआ। इसमें कंप्लेनेंट थी फरजाना मोहम्मद फिरोज़ मंसूरी। उनकी कंप्लेंट ये थी कि जब वो अपने दोनों लड़कियों को लेके शॉपिंग के लिए गई थी तो बड़ी बेटी 3 साल की और छोटी बेटी 3 महीने की, उनको लेके जब वो गई थी तो रोड क्रॉस करना था, बड़ी बेटी रोने लग गई तो उसने एक औरत आ गई नकाब पहनने वाली और उसने बोला कि मैं भी रोड क्रॉस कर रही हूँ, बच्चे को मेरे पास दे दो। और बच्चे को उसने लिया, डिवाइडर तक दोनों साथ में गए। उसके बाद में फास्ट चली गई, उसके बाद में रिक्शा में बैठ के चली गई। वो रिक्शा का नंबर भी नहीं था, कुछ नहीं था। ये लोगों ने काफ़ी सर्च किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पुलिस स्टेशन में आए तो उसके बाद में FIR रजिस्टर हो गया। इतना ही क्लू था कि जो रिक्शा में वो बैठ के चली गई उसका नंबर नहीं था, लेकिन रिक्शा के पीछे आई करके लिखा हुआ था। तो उससे वो रिक्शा वाले को ट्रेस किया गया तो रिक्शा वाले ने ये बताया कि मैंने ये औरत को मुमरा रेलवे स्टेशन पर छोड़ा हुआ है। तो मुमरा रेलवे स्टेशन में जाने के बाद वहाँ पूरे CCTV कवरेज की जांच की गई तो एक संदिग्ध महिला बुर्का पहनने वाली बदलापुर की तरफ गई, ऐसा ये हो रहा था। तो सभी स्टेशन मुमरा से लेकर बदलापुर तक सभी चेक किए गए और एक महिला को आइडेंटिफाई किया गया जो बदलापुर उतरी हुई थी, जाके वहाँ चेक किया, लेकिन वो महिला 100 से ज़्यादा CCTV कैमरास को सर्च किया गया, डाला गया। और एक टेंशन हमेशा रहता है कि छोटी बच्ची है, बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तो इसलिए टेंशन भी था। लेकिन इसलिए मैं टीम को ये करता हूँ कि ये लोगों ने मतलब दिन रात 16-16, 18-18 घंटा काम करके, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मतलब घर भी नहीं गए, पुलिस स्टेशन में भी नहीं गए, बाहर ही कंटिन्यूसली काम करते रहे और इसी दिन के अंदर बच्चे को वापस लाया गया। नहीं, सर जो मुख्य आरोपी है उसका कोई बैकग्राउंड, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सर इस वारदात के बाद भी मुमरा में कुछ महिलाओं को पकड़ा गया था अमन कॉम्प्लेक्स परिसर से, और उसके बाद में उन्हें मुमरा पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। उस मामले में क्या प्रोग्रेस हुई? उसमें कोई ऐसा ज़्यादा कोई सस्पिशियस नज़र नहीं आया, लेकिन ये जो हुआ उसके बाद में सभी तरह की संभावनाएं रहती है जिसका मतलब हम लोगों को देखना पड़ता है। उसी तरह लाया गया था, उसमें से कोई संदिग्ध निकला। सर जिस तरीके से महिला ने अपहरण करने वाली महिला कहाँ की रहने वाली थी और जिन लोगों को बच्चा दी थी ये क्या उसके रिश्तेदार थे या क्या? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे। ये मुल्ता रहने वाली खेटरी करके गांव है, डिस्ट्रिक्ट अकोला में, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट अकोला में खेटरी गांव है। ये खेटरी गांव की ये महिला थी और ये नसरीन की बहन थी। कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ नहीं है। शादी को 8 साल हो गए लेकिन बच्चा हुआ नहीं, बच्चा चाहिए था। किसी ने ये बताया कि मुमरा में मतलब ऐसा रोड साइड में बच्चों को छोड़ा जाता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सुन के या मुमरा में मिल सकता है ऐसा कुछ आइडिया लगा कि पहले 2 बार वो आ चुकी थी यहाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सर लेकिन जिस तरीके से बच्चे की किडनैपिंग हुई तो क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा उन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं कि मुमरा में इस तरीके से बच्चे आसानी से मिल जाते हैं? आपके माध्यम से उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा? ऐसी बिल्कुल गलतफहमी है, ऐसा कुछ होता नहीं है और लोग कैसे विश्वास रखते, मतलब बड़े अचरज की बात है कि लोग इन बातों पे भरोसा रखते हैं। सर बच्चों के अभिभावकों के उनके लिए अभी देखिए ऐसा है कि इंसानियत बात है कि अगर कोई एक लेडी जा रही है, उसके साथ में 2 बच्चे हैं और दूसरी कोई लेडी अगर बोल रही है कि चलो मैं तो आपको रोड क्रॉस करने में मदद करती हूँ, उसमें कोई नॉर्मली उसमें कोई संदेह की बात है नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों को अपन खुद ही जहाँ तक लेके जाए उतना अच्छा है। कम से कम करते क्या अच्छी कोई जानकारी? पढ़ा ये बच्चों को करते क्या है इसकी जानकारी नहीं, ये इनको बच्चा नहीं हो रहा था, शादी होकर 8-9 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था और इनको कुछ भी करके माँ बाप बनने का सुख चाहिए था। सर पैसों का लिए सर कस्टडी कितने दिन की? तो बदलापुर से लेके अकोला ये जो कनेक्शन है किसी ने बैठा था सर, क्योंकि ये इसमें सबसे क्रिटिकल पॉइंट था नसरीन शेख को आइडेंटिफाई करना, और नसरीन शेख को आइडेंटिफाई करके उसके बाद में वो दैट वाज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। जब वो आइडेंटिफाई होगा तो उसके बाद में एक ही लाइन क्लियर बच गई, वो अकोला की लड़की। कस्टडी कितनी कोर्ट में लेके गए, अभी बाद में पता चल जाएगा।